नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। हम आज बात करेंगे फिजिक्स न्यूमेरिकल का पार्ट 4 पर। पार्ट 1 हम पीछे की वीडियो में बता चुके हैं, पार्ट 2 भी बता चुके हैं, पार्ट 3 भी बता दी। पार्ट 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सामने क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछा गया है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। हम पार्ट 1 जो बताया है उसको भी अच्छे से आप समझ लीजिएगा। पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी, उसमें बस अंक चेंज कर करके बार बार वह प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसका कंसेप्ट याद रखिएगा, क्या फार्मूला लग रहा है और उस प्रश्न में किस तरह से उसको बनाना है। मेन है कि क्या दिया गया है, प्रश्न का मेन होता है क्या दिया गया है, उसमें किस फार्मूला का यूज हो रहा है, मेन यही देखना पड़ता है। तो देखिएगा ये प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है। मान लीजिए 64 गो बूंद है, गोलाकार बूंद है। बूंद कैसा है, तो बूंद जो है गोलाकार है, गोलाकार है, बूंद जो है गोलाकार है। मान लीजिए गेंद आकार का, इसी तरह से गेंद जैसे गोलाकार होता है, गोले के आकार का, इसी तरह 64 को छोटा छोटा बूंद है। मान लीजिए गोली ही ले लीजिए, 64 गोली ले लीजिए, तो 64 बूंदे हैं। अभी एक बात बताइए पहले आप कि गोले का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन आपसे पूछा जाए तो गोले का आयतन वॉल्यूम V बराबर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ये गोला का आयतन होता है, ये गोला का आयतन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर छोटे छोटे 64 को बूंद मिलाकर ना हमको बड़ा बूंद बनाना है। छोटा छोटा 64 बूंद मिलाकर बड़ा बूंद बनाना है। एक बात और बोला है, छोटा छोटा जो 64 को बूंद है ना, प्रत्येक का धारिता है 5 माइक्रोफैराडे, प्रत्येक का धारिता है 5 माइक्रोफैराडे। और यहाँ पर हमको 64 को बूंद मिलाकर एक बड़ा सा बूंद बनाना है और उसका धारिता भी फाइंड करना है कि उसका धारिता क्या होगा। तो देखिएगा हम किस तरह से इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, माना कि छोटे बूंद की धारिता, छोटे बूंद की धारिता नहीं मानेंगे, सॉरी, छोटे बूंद की त्रिज्या हम स्मॉल आर मानेंगे, ठीक है। छोटे बूंद की त्रिज्या हम स्मॉल आर मानेंगे। बड़े बूंद की त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लिए। छोटा छोटा बूंद है तो उसका त्रिज्या छोटा होगा, इसलिए हम स्मॉल आर माने हैं। बड़ा बूंद है उसका त्रिज्या बड़ा होगा, इसलिए हम कैपिटल आर माने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर लिख लीजिए एक छोटे बूंद का आयतन, एक छोटे बूंद का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या देखिए, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर होगा। क्यों स्मॉल आर होगा, क्योंकि छोटे बूंद का बात हो रहा है, छोटे बूंद का त्रिज्या स्मॉल आर है। तो हमको कितना छोटा बूंद है, तो 64 वो है। छोटा बूंद टोटल कितना है, तो 64 है। तो 64 छोटे बूंद का आयतन, तो 64 गुने 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब एक बात दिमाग लगाइएगा कि 64 को बूंद मिलाएंगे ना तो एक बड़ा सा बूंद बनेगा। जब हम 64 को बूंद मिलाएंगे तो एक बड़ा सा बूंद बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े बूंद का आयतन, एक बड़े बूंद का आयतन, एक बड़े बूंद का आयतन, तो 4/3 पाई बड़ी आर के क्यू हो जाएगा। बड़े बूंद का आयतन, एक बड़े बूंद का आयतन 4/3 पाई बड़ी आर के क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, प्रश्न से एक चीज़ आप दिमाग लगाइएगा। 64 को जो छोटा बूंद का आयतन होगा ना, 64 को छोटे बूंद का आयतन होगा, यह एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। यहाँ पर वही चीज़ ना बोला, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाना है। यानी 64 को छोटा बूंद का जो आयतन होगा, यानी 4/3 पाई स्मॉल, नहीं रुक जाइए, 64
64 गो छोटे बूंद का जो आयतन है एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर है। तो पहले ई लिख लीजिए 4/3 पाई बड़ी आर के क्यू, यानी एक बड़े बूंद का आयतन जो है बराबर है किसके, इसके बराबर नहीं है, एक छोटे बूंद के आयतन के बराबर नहीं है, 64 छोटे बूंद के आयतन के बराबर है। तो 64 गुने 4/3 पाई आर क्यू। देखिए 4/3 से 4/3 खत्म हो जाएगा, हम इसको इससे काट देते हैं, 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। अब देखिए यहाँ पर आर क्यू है, यहाँ पर आर क्यू है, उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर 64 आर क्यूब हो गया, अंदर में 3 आर बराबर 64 का घनमूल हो जाएगा 4, 3 आर के लिए 1 आर निकल जाएगा, यानी कैपिटल आर बराबर आ गया हमारा, कैपिटल आर बराबर इक्वल टू 4 स्मॉल आर। कैपिटल आर किसके बराबर हो गया, 4 स्मॉल आर के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब समझिएगा ध्यान से। अब एक टॉपिक पढ़े होंगे, गोलीय चालक की धारिता C बराबर, देखिए एक C बराबर Q/V होता है, एक चालक की धारिता C बराबर Q/V होता है। चालक की धारिता C बराबर आप पढ़े होंगे Q/V, लेकिन यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता का बात हो रहा है, तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर एक के टॉपिक आप पढ़े होंगे इस तरह से, देखिएगा ध्यान से। गोलीय चालक की धारिता C बराबर, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप ही पढ़े होंगे, गोलीय चालक, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C बराबर आप पढ़ोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू में त्रिज्या होता है, इंटू में त्रिज्या। अब त्रिज्या की जगह स्मॉल आर भी हो सकता है या कैपिटल आर भी हो सकता है, त्रिज्या की जगह स्मॉल आर भी हो सकता है या कैपिटल आर भी हो सकता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो आर की जगह यहाँ पर स्मॉल भी हो सकता है या कैपिटल भी हो सकता है, इसको आप याद रखिए, अपना याद रखने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, हम निकालेंगे एक छोटे बूंद, एक छोटे बूंद, एक छोटे बूंद की धारिता। एक बूंद कैसा है तो गोलाकार है, बूंद कैसा है तो गोलाकार है। एक छोटे बूंद की धारिता C बराबर, एक छोटे बूंद की धारिता C बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर स्मॉल आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा बूंद का बात हुआ है। क्यों हुआ यहाँ पर स्मॉल आर, तो क्योंकि यहाँ पर छोटे बूंद का बात हुआ है। इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे एक बड़े बूंद, एक बड़े बूंद की धारिता, धारिता C बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अब एक चीज़ सीखिएगा, 4 का 4, पाई का पाई, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर के जगह देखिएगा यहाँ पर क्या है, 4 स्मॉल आर है, कैपिटल आर की जगह पर 4 स्मॉल आर है, तो यहाँ पर 4 इंटू स्मॉल आर लिखेंगे। इसको हम कैसे लिख देंगे, देखिएगा यहाँ पर 4 इंटू स्मॉल आर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इस तरह से लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर एक छोटे बूंद की धारिता कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर है, और एक धारिता दिया गया। यहाँ पर थोड़ा समझना है, देखिए 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है। कितना है, 5 माइक्रोफैराडे, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, तो यहाँ पर 5 माइक्रोफैराडे की बराबर हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। फिर देखिएगा, एक छोटे बूंद की धारिता क्या होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर इसीलिए लिखे क्योंकि छोटे बूंद का बात हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ समझना है, यहाँ पर बोला है प्रत्येक की धारिता, प्रत्येक छोटा बूंद है ना, उसका धारिता 5 माइक्रोफैराडे है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, इंटू में 4, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यहाँ पर लिख दिए, 4 को इधर लिख दिए। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर की जगह हम यहाँ से
5 माइक्रोफैराडे लिखेंगे, 5 माइक्रोफैराडे, यहाँ पर गुना 4 हो गया, यानी 20 माइक्रोफैराडे हमारा आंसर आएगा। यानी देखिए 64 गो हम बूंदे को मिलाएंगे, 64 बूंद को मिलाएंगे तो 64 बूंद को मिलाएंगे तो एक बड़ा बूंद बनेगा। 64 बूंद को मिलाए तो एक बड़ा बूंद बना, और 64 बूंद में प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे था। लेकिन 64 बूंद में प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे था, लेकिन एक बड़े बूंद की धारिता जब हम निकाले ना, एक बड़े बूंद की धारिता निकाले तो हमारा आंसर आया 20 माइक्रोफैराडे। हमारा आंसर आ गया 20 माइक्रोफैराडे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम पार्ट 1 वीडियो बताए, पार्ट 2 बताए, पार्ट 3 बताए, पार्ट और 4 बताए। आपका HW क्या है समझिएगा, आपको काम में क्या करना है, आपका HW में क्या है, आपको काम क्या क्या करना है समझिएगा ध्यान से। जो पार्ट 1 में जो वीडियो बताए हैं, पार्ट 1 में वहाँ पर लिखा होगा फिजिक्स न्यूमेरिकल पार्ट 1। पार्ट 1 में जो वीडियो बताया है वो आप अपने नोटबुक में ज़रूर बना लिए होंगे। पार्ट 1 में जो वीडियो बताए थे आप अपने नोटबुक में यदि बना ली है तो उसको जाके एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप आगे पढ़ते जाइएगा, पीछे का रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। तो बस एक बार जाके देख लेना है, उसको समझ लेना है और नोटबुक पर बना लेना है। दूसरे नोटबुक में रॉ पे कॉपी होगा, रॉ पेज होगा, बोर्ड होगा, इस पर प्रैक्टिस करना। अब देखिएगा पार्ट 2, पार्ट 1 भी बता चुके हैं हम, पार्ट 2 भी बता चुके हैं। तो पार्ट 2 में भी जो टाइप बताए होंगे उसका भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। पार्ट 3 में भी जो क्वेश्चन बताया है उसका भी आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी हम बताएं पार्ट 4 में जो क्वेश्चन, पार्ट 4 में इसका भी आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है। अब ध्यान से समझिएगा। इतना हो जाने के बाद अब सुनिएगा, हम पार्ट 1 जो हम बताए थे उसमें आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, 4 क्वेश्चन दिए थे। पार्ट 1 में हम आपको 4 प्रश्न बनाने के लिए दिए थे, तो आप बना लिए होंगे तो आप उसका आंसर मिला सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम यहाँ पर मिटा के इसका आंसर लिख देते। पार्ट 1 वीडियो का पार्ट 1 जो डाले होंगे उसमें लिखा होगा, वीडियो में देखिएगा फिजिक्स न्यूमेरिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लिखा होगा। तो पार्ट 1 में 4 प्रश्न दिए थे हम, 1, 2, 3, 4 प्रश्न। तो पहला प्रश्न का आंसर होगा, मिलाइएगा, 3 माइक्रोफैराडे आया होगा, 3 माइक्रोफैराडे और 27 माइक्रोफैराडे। आप बनाए होंगे तो अपना मिला लीजिएगा। पहला का आंसर आया होगा 3 माइक्रोफैराडे और 27 माइक्रोफैराडे, न्यूनतम और अधिकतम ज्ञात करना था। दूसरा प्रश्न का आया होगा 1 माइक्रोफैराडे और 9 माइक्रोफैराडे। दूसरा का आया होगा 1 माइक्रोफैराडे और 9 माइक्रोफैराडे। तीसरा का आया होगा, न्यूनतम सिर्फ ज्ञात करना था इसमें, तो 2/5 माइक्रोफैराडे। बहुत सारा बच्चा 5/2 कर दिया है, 5/2 माइक्रोफैराडे, लेकिन 5/2 नहीं होगा। आप उसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2/5 माइक्रोफैराडे आएगा। चौथा का आंसर होगा 20 माइक्रोफैराडे। चौथा का आंसर होगा 20 माइक्रोफैराडे। तो ये पार्ट 1 वीडियो का हो गया। पार्ट 2 का देखिएगा, पार्ट 2 का। पार्ट 2 में आपको हम दिए थे, पार्ट 2 में 3 प्रश्न दिए होंगे। पार्ट 2 में 3 प्रश्न दिए होंगे। इसका पहला का आंसर आया होगा 0.5 गुने 10 के पावर -4 फैराडे। दूसरा का आंसर आया होगा इसमें 0.0016 गुने 10 के पावर -1 फैराडे। तीसरा का आंसर आया होगा 0.0034 गुने 10 के पावर -12 फैराडे। तो पार्ट 2 में पहला, दूसरा और तीसरा का आंसर इतना आया होगा। पार्ट 3 में जो भी बताया क्वेश्चन उसी समय हम चेंज किए थे। पार्ट 3 में आंसर उसी समय हम बता दिए थे। पार्ट 4 में बस हम एक प्रश्न ही बताया है, तो आप उसे ही 2-3 बार सोल्व करके अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। और जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 आप हम बताए हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा,
क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बस वीडियो देख लेते हैं, अपने नोटबुक में लिख कर ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो आपको याद होने वाला नहीं है। न्यूमेरिकल जो होता है एक तरह का मैथ, जैसे मैथ में कुछ याद करने वाला नहीं होता है, सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है। बस फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला भी याद आपको कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। तब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आप फार्मूला रट के याद नहीं कर सकते हैं, आपको प्रश्न को सॉल्व करना ही होगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अगला बच्चा को भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।